ये मैंने एक वैसे ही फर्दर जो सा है फाइवर का अकाउंट जो सा है जैसे कल ओपन किया था, वही ओपन किया हुआ है उस अकाउंट में जिसपे हमारी प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। अब अगला प्रोसीजर था हमारा गिग ऐड करने का, और गिग ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा, प्रोफाइल पे जाऊंगा, न्यू टैब पे ओपन कर लूंगा। जैसे ही मैं प्रोफाइल यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी क्रिएट न्यू गिग, यानी कि आप कौन सी नई गिग क्रिएट करना चाहते हैं। तो गिग क्या है, अकाउंट तो मेरा पूरा बन गया, अकाउंट बनने के बाद गिग अगला स्टेप जो सा है वो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन स्टेप है। यानी कि ऐसे अगर इसकी मिसाल लें कि आपने एक प्लाजे में दुकान ले ली, या प्लाजा जो सा है वो आपने क्या नाम है बना लिया, या आपने मुख्तलिफ शॉप्स ले ली। अब उस शॉप में से आप, या प्लाजे में आपने एक प्लाजा ले लिया, बल्कि उस प्लाजे में आप अब शॉप किस चीज़ की बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि प्लाजा पूरा लेके आप खाली तो नहीं छोड़ेंगे, मतलब इसी तरह आप अकाउंट पूरा बना के अकाउंट में किस चीज़ की गिग ऐड करेंगे। तो क्या क्या चीज़ों की गिग जो सी हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे जिसके थ्रू आप अर्निंग करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड क्या है और उस फील्ड में किस चीज़ की गिग ऐड करनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ सिर्फ ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स में लोगो डिजाइन, लेटर हेड डिजाइन, इनवेलप, होर्डिंग बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, थंब इम्प्रेशन, डिफरेंट चीजें हैं। ग्राफिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से आप कौन से, लोगो में बहुत सारी चीजें हैं कि आपको कैसा लोगो डिजाइन करना आता है, 3D बनाते हैं, मल्टीपल बनाते हैं, कौन सा लोगो के नाम आप डिजाइन करें। तो ये आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपकी गिग यानी कि आपकी शॉप किस नाम से है और वो कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने अब यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले यहाँ पे फाइवर पे जाऊंगा। यहाँ पे मैंने पहले सर्च करना है, यानी कि गिग ऐड करने का मकसद मुझे पता चल गया। अब मैंने ऐड करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी जरूरी है। ऐड करने से पहले हमने अपनी फील्ड में उस चीज से रेलिवेंट गिग ऐड करनी है, फील्ड में रहते हुए। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड है, फील्ड में रहते हुए उस चीज से गिग ऐड करनी है जिसका जो सा है पीपल जो से सर्विसेज अवेलेबल जो सी है कम से कम हो। ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि एक ही उसी प्लाजे में जहाँ पे आप शॉप बनाते हैं, तो आप कोई भी एक शॉप बनाते हैं, उस शॉप में आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि इधर इधर या जिसने भी शॉप खोलनी होती है वो ये चीज देखता है कि पूरे एरिया में, पूरे प्लाजा में इस चीज की शॉप कौन सी दुकान ज्यादा चलेगी। क्या इस एरिया में ये वाली दुकान नहीं है, मतलब कि जिस एरिया में सिर्फ एक वाली उसकी की दुकान ही होती है तो वो ज्यादा चलती है। तो जरूरी नहीं है कि अकेले की दुकान उसी की चले। तो बताने का मकसद ये है कि हमने देखना है कि जो कम से कम लोग हो ना हमारी फील्ड में, हम उस चीज की गिग ऐड करें और उसको अपना कंपेटिबल मानते हुए आगे निकले। उसका मुकाबला करते हुए आगे निकलेंगे तो उससे मिलती जुलती चीजें हम भी ऐड करेंगे। जब उससे मिलती जुलती चीजें हम ऐड करेंगे तो उसका हमें अल्टरनेट फायदा होगा। और क्या नाम है, लोग जो सा है वो जब हमारे पास ज्यादा जल्दी आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, ये मनीमिनस लोगो है, यहाँ पे जब मैंने ये लिखा तो मेरे पास टोटल सर्विसेज अवेलेबल कितनी है, तकरीबन 35,000 के करीब। यानी कि अगर मैंने लोगों में काम करना है तो मेरे पास तकरीबन इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। और ये लोगो कुछ इस तरह से होते हैं, ये लोगों ने गिग्स अपनी ऐड की हुई हैं जिसमें लोगों ने लिखा हुआ है डिजाइन यूनिक मॉडर्न लग्जरी मिनिमस बिजनेस लोगो, आई विल डू मिनिमस बिजनेस लोगो डिजाइन इन 24 आवर्स। और ये सारों ने अपनी गिग का नाम और वो सारी चीजें लिखा हुआ है, आई विल डिजाइन एंड लग्जरी लोगो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं,
तो अब मेरे पास क्या नाम है, मैम आपका जो भी क्वेश्चन है मैसेज कर दें। मेरे पास ये लोगो आ रहे हैं, अब मैं इसकी जगह पे यहाँ पे ये नहीं लिखता और मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब जब मैं वेब डेवलपमेंट लिखूंगा तो इसमें रेलिवेंट जो से पीपल हैं वो इतने हैं, यानी कि मुझे पता लग गया कि वेब डेवलपमेंट की बहुत कम से कम दुकानें मौजूद हैं। तो तो अब मतलब कि मुझे पता लग गया है कि मार्केट में किस फील्ड के लोग कम हैं। तो ऐसा ना हो कि हमें पता लगे कि मार्केट में जिस फील्ड के लोग कम हैं हम उसका काम ना करें, हम जिस फील्ड के लोग पहले से इतने मौजूद हैं हम उसका काम करना स्टार्ट करें। तो आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट, मैं बार बार एक लफ्ज बोल रहा हूँ कि अपनी फील्ड से रेलिवेंट जो चीजें हैं उनको कलेक्ट करना है और उसका काम करना है। तो अपनी फील्ड से नहीं हटना, अपनी फील्ड में रेलिवेंट यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें इसके कितने लोग अवेलेबल हैं। खाली मैंने सिर्फ खाली मैंने इधर सिर्फ लिखा है वेबसाइट। तो अब आप ये खुद देखें कि यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट से रेलिवेंट कितने लोग अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बेतहाशा लोग इस फील्ड में हैं। तो मैं इसको इस लिहाज से नहीं, मैं वेब डेवलपमेंट के लिहाज से लेके जाऊंगा। तो वेब डेवलपमेंट में आते हैं तो वेब डेवलपमेंट में भी तकरीबन हमारे इतने लोग जो होते हैं वो अवेलेबल है। सो मैंने अपने कंपेटिबल खुद ढूंढना है। मैंने अपनी फील्ड से रेलिवेंट अपने मुकाबले का बंदा खुद डिसाइड करना है कि मेरे मुकाबले का बंदा कौन है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस, तो ये आप देख लें कितने लोग इसमें अवेलेबल हैं। तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर लोग जो से हैं वो वर्डप्रेस पे रहते हुए काम कर रहे हैं। तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर लोग हैं जो वर्डप्रेस पे भी रहते हुए काम कर रहे हैं। सो आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट किसी भी बंदे को ढूंढना है। जैसे मैं वर्डप्रेस के लिहाज से अब देखने लगा हूँ, तो वर्डप्रेस के लिहाज से मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो सामने एक पिक्चर लगी हुई है ये क्या है, ये एक किस्म का डिस्प्ले है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एक आपकी प्रोफाइल पिक्चर और दूसरा ये जो आपने नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये दो चीजें जो सी हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपके काम के लिए। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, उस शॉप पे उसने कुछ चीजें कुछ आर्टिकल डिस्प्ले किए होते हैं, यानी कि जो दुकान की सबसे अच्छी अच्छी चीजें होती है ना वो उसने डिस्प्ले कर दी गई है, कर देता है वो। हम क्या करते हैं, हम बाहर से गुजरते हुए सिर्फ उन चीजों को देखते हैं। वो देखने के बाद हमें लगता है कि ये चीज बहुत ही अच्छी है और हमें बड़ी पसंद आती है और हम उसकी दुकान के अंदर एंटर हो जाते हैं। यानी कि वो डिस्प्ले में लगी हुई चीज के जरिए आपको अपनी दुकान में एंटर करवा रहा है। तो ये आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ये किस्म की आपकी डिस्प्ले है, और डिस्प्ले आप दिखाते हुए अपने आप अपनी क्या नाम है गिग में किसी को भी एंटर करवा रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये होनी भी चाहिए, और इसके बगैर कौन सा है वो आपकी गिग इनकम्प्लीट है। तो जब भी कोई आएगा वो आपकी ये चीज देखेगा और इस चीज को देखते हुए जैसे मुझे ये जो गिग है वो ये अच्छी लग रही है, एक ये अच्छी लग रही है, तो मैं सिर्फ इसकी क्या चीजें देख रहा हूँ कि ऊपर वाली पिक्चर देख रहा हूँ। तो जितना डिस्प्ले अच्छा होगा तो उतना ही इंप्रेशन आपकी गिग का अच्छा जाएगा, और जितना गिग का इंप्रेशन अच्छा जाएगा उतना ही आपके लिए वो फायदेमंद होगा। तो अब मैं वैसे ही फर्दर इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो आई विल डेवलप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट उसने कहा मैं रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट बनाता हूँ। 10 डेज डिलीवरी टाइम मैं लूंगा।
एक पेज बनाऊंगा, सिर्फ एक पेज बना रहा है, अनलिमिटेड वर्जन के साथ, डिजाइन कस्टमाइजेशन हो रही है, अपलोडिंग स्पीड आ रही है, 3 प्लगइन्स यूज करेगा, ई कॉमर्स जो सा है वो उसने इसको नहीं किया हुआ, 10 प्रोडक्ट्स वगैरह भी खत्म किया हुआ है। तो ये बेसिक सा उसका पैकेज है और आप प्राइस इसकी खुद देख लें। तो ये सारी चीजें जो सी हैं, ये स्टेप्स के साथ आपको लेके चलनी पड़ेंगी। मतलब कि आप उसका साथ ही ऑर्डर करने का तरीका और लेवल देखें कि उस बंदे का लेवल क्या है। तो उसने भी कभी ना कभी किसी टाइम पे ये काम स्टार्ट किया होगा, और अब जो सा है। तो आगे चलते हैं। अब मैं वापस अपनी प्रोफाइल में आता हूँ। प्रोफाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे अपनी एक गिग ऐड करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रिएट आ न्यू गिग पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक किया, तो यहाँ से वो कहता है क्रिएट अ न्यू सेलर प्रोफाइल, पब्लिश योर गिग। ये गिग के स्टेप्स बता रहा है, यहाँ पे वीडियो भी दे रहा है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख के भी आगे फर्दर परफॉर्म कर सकते हैं जी। तो उसके बाद आगे फर्दर आप ऐसे करेंगे, आप इंटरनेट से कंटेंट लें। कंटेंट लेने के बाद आप उसमें डिफरेंट चेंजेस करें, सेंटेंस चेंज करें। आपने सिर्फ वो सिर्फ अपने माइंड के लिहाज से वहां से पिक करना है इंटरनेट से। तो ये नहीं कि आपने सारा इंटरनेट से करके वहां लगा देना, आपने सिर्फ अपने माइंड के लिहाज से वहां से देखना है कि इस फील्ड से रेलिवेंट क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। वो डिस्क्रिप्शन वहां से पढ़ लें, और उससे मिलती जुलती डिस्क्रिप्शन जो होती है पहले नोट पैड पे बना के फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो उसके बाद आता है गिग क्रिएट करनी है। तो आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, यानी कि मैं यहाँ पे अपनी गिग ऐड करने से पहले आई विल मेरा लिखा रहेगा, और बाकी मैं जो भी ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। आगे हमारे पास कैटेगरी आता है। कैटेगरी में हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, उसके अलावा वीडियो एनिमेशन, म्यूजिक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डाटा, बिजनेस, लाइफस्टाइल। तो आपने यहाँ से आके अपनी कैटेगरी जो भी एडजस्ट करनी है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस से रेलिवेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके वो कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक के लिहाज से कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लिखा वर्डप्रेस के लिहाज से, तो वर्डप्रेस वाली फील्ड प्रोग्रामिंग में आती है, तो मैंने प्रोग्रामिंग सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद कैटेगरी नेक्स्ट आते हैं। वो कहता है कि आप प्रोग्रामिंग कहाँ पे करते हैं, वर्डप्रेस पे करते हैं, गेम डेवलपमेंट करते हैं, वेब प्रोग्रामिंग करते हैं, ई कॉमर्स डेवलप करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो ये आगे कैटेगरी की फर्दर कैटेगरीज मुझे दिखा रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट की है उसकी आगे फर्दर कैटेगरी क्या है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया वर्डप्रेस। आगे चलते हैं। वो कहता है सर्विसेज टाइप, क्या आपकी सर्विसेज टाइप क्या है। तो आपने कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, सेट सर्विस टाइप वेबसाइट बना रहे हैं, सिर्फ वेबसाइट पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से बना रहे हैं, फुल वेबसाइट के क्रिएशन कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट बनाने में सर्विसेज क्या है, यानी कि वेबसाइट की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सर्विसेज की साइट होती है, ई कॉमर्स साइट होती है, शॉपिंग की साइट होती है, ओपन कार्ड की साइट होती है, शर्ट कार्ड की साइट होती है। तो क्या नाम है उसका, हेल्पिंग की साइट होती है, लैंग्वेजेस के पेजेस होते हैं, प्रोग्रामिंग और एसईओ की साइट्स होती हैं। तो ये साइट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो कहता है आप इसमें से कौन सी टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें ये बात कहूँ, जो कि कहना गलत नहीं होगा, कि इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, जिनमें से कोई एक चीज़ भी अगर आप पकड़ के उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत हैं, आपने इतनी चीज़ों में ये भी मुझे आता है, वो भी मुझे आता है, तो आता को नहीं देखना, जो सही आता है सिर्फ उस एक चीज़ को पकड़ के उस फील्ड पे निकल जाए। अब
मैंने यहाँ से आके उसको बता दिया कि भाई मैं जो सा है वो फुल वेबसाइट क्रिएशन करूंगा। तो उसके बाद वो कहता है गिग मेटा डेटा, और उसमें वो कहता है क्या नाम है, आपने ब्लॉग के जरिए कर रहे हैं, बिजनेस के जरिए कर रहे हैं, जिन जिन चीज़ों एजुकेशन के लिहाज से बना रहे हैं, पोर्टफोलियो के लिहाज से बना रहे हैं, जो जो चीज़ें आप बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इन लिहाज से ऑनलाइन के लिहाज से फॉर्म्स बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, उस पर लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं, वेडिंग की बनाना चाह रहे हैं, जॉब बोर्ड की बनाना चाह रहे हैं, सास की बनाना चाह रहे हैं, जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप आके उसको कौन सा है टाइप्स में सिलेक्ट करवा देंगे। सिलेक्ट करवाने के बाद सर्च टैग्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सर्च टैग क्या होने चाहिए। यानी कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाते हैं और वहां जाके लिखते हैं वेब डिजाइन, तो वो वेब डिजाइन से रेलिवेंट चीजें ओपन करता है। तो सर्च टैग का मतलब है कि किसी ने आपकी गिग को सर्च करना है तो उसके टैग क्या होने चाहिए। यहाँ पे आपने कोई ऐसा नाम रख रहा है जो ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च भी करते हो, और एक यूनिक नाम भी हो, और एक मिलता जुलता थोड़ा सा भी ना हो, एक एक्स्ट्रा के तरीके का नाम हो जो सर्च करने में भी आ जाए और वैसे भी हमारे सामने टैग्स में यूज हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे लिख लिया वर्ड प्रेस टेम्पलेट। मैं कहता हूँ कि वर्डप्रेस टेम्पलेट, यानी कि अक्सर लोग आते हैं और वर्डप्रेस के बने बनाए टेम्पलेट्स बाय करते हैं यहाँ से। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया वर्डप्रेस टेम्पलेट, यानी कि वर्डप्रेस पे टेम्पलेट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। यानी कि मुझे जो लोग, अगर कोई लिखेगा अगर कोई लिखेगा वर्डप्रेस टेम्पलेट, तो वर्डप्रेस टेम्पलेट लिखने का मकसद क्या होगा कि हमारे पास वर्डप्रेस के टेम्पलेट में हमारी गिग का भी कोई नंबर आ जाएगा। यानी कि अब जब किसी ने सर्च करना है वर्डप्रेस टेम्पलेट या वर्डप्रेस ब्लॉग्स, तो 3 से 4, मैक्सिमम 4 जो सा है वो क्या नाम है, आपने सिर्फ 3 से 4 जो से है ना वो मैक्सिमम जो है सर्च टैग यहाँ पे लिखने हैं, और जो कि आपकी साइट के लिए और उसके लिहाज से बड़ा फायदेमंद होंगे। तो आपने इस ऑप्शन को चेक किया। चेक करने के बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया, तो मुझे वो यहाँ पे ले आया है। तो वो कह रहा है कि आपके जो मेटा टैग्स हैं वो डिफरेंट मेटा टैग्स हैं वो मिसिंग हैं। तो गिग के लिहाज से वो कहता है जो हमारे जो सपोर्टेड प्लगइन्स टाइप्स हैं वो हमारी जो सी हैं वो डिफरेंट हैं। तो मैंने इधर से ब्लॉग को सिलेक्ट किया और अब मैं आता हूँ कंटिन्यू करता हूँ। वो कहता है कि आपने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज ऐसी डिसाइड करनी है जो कि सेलर जो सा है तो वो उस लिहाज से जो सा है उसको सर्च कर सके। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्लॉग, ब्लॉग। जी, तो मेरी जो क्या नाम है बाकी जो उनके टाइप्स हैं, जो प्लगइन टाइप्स हैं, प्लगइन का मतलब ये है कि मैं जो सारी कैटेगरीज को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक वर्डप्रेस है, तो उस लिहाज से जो मैं कैटेगरीज को लेके चल रहा हूँ, उस कैटेगरी में वो कहता है कि आप यहाँ से आके उससे रेलिवेंट जो प्लगइन्स हैं उनको एडजस्ट करें। तो मैंने यहाँ से आगे इसको ब्लॉग और नॉन पोर्टफोलियो और फॉर्म्स, और सेकंड पे मैं आया और मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन यूज करना है, फेसबुक का यूज करना है, पेपाल यूज करना है, ट्विटर यूज करना है, और मैं अब करता हूँ। तो मुझे वो अभी भी आगे नहीं जाने दे रहा, क्योंकि हमारा इसमें वीडियो भी हम यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया साइट्स भी यूज कर रहे हैं, और म्यूजिक भी। तो ये आपने जब भी करना क्रिएट करना है तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि उससे रेलिवेंट जो होती है सारी चीज़ें जो होती हैं वो कंप्लीट हैं या
नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये मुझे अगले मेरे पेज पे ले आया है। इस पेज पे वो कहता है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। और उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, डिजाइन। तो बेसिक्स में हम क्या करेंगे, तो अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे इस साइड पे जाता हूँ और मैं जाकर चेक करता हूँ कि इसने क्या किया। अब देखें इसने बेसिक्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मैंने क्या लिख दिया बेसिक्स में, जो सा है सिंपल साइज वेबसाइट। मैंने इसी का कंटेंट कॉपी किया और मैंने यहाँ पे बेसिक्स में आगे ये लिख दिया। आगे जाते हैं, स्टैंडर्ड में जाते हैं, इसी का कम कंटेंट उठा लेते हैं, प्रीमियम में जाते हैं और प्रीमियम में भी इसी का कंटेंट उठा लेते हैं। उसके बाद वो कहता है डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, यानी कि जो आप ऑफर कर रहे हैं उसकी डिटेल लिखें, जो कि हमारे पास ये डिटेल है। तो ये एक लाइन में आपने चंद लाइंस में उसकी डिटेल बता देनी है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली हुई हैं, जब मैंने आपको बताया था कि आपने डोमेन किस तरीके के साथ सर्च करनी है। तो डिलीवरी टाइम 1 डे, 2 डे, 3 डेज मैंने रख दिया। इसका डिलीवरी टाइम मैंने रख दिया 8 डेज और इसका डिलीवरी टाइम मैंने रख दिया 14 डेज। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन इसमें होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। कॉन्टेक्ट अपलोड इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जी, तो इसमें एक और चीज़ है हमारे पास, 10 डेज डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया और मैंने इसका डिलीवरी टाइम सबसे ज़्यादा रख दिया 30 डेज। और ये उसके बाद आता है पेज नंबर, यानी कि आपकी साइट पे कितने पेजेस आप बनाएंगे। तो ये आपकी गिग पे डिपेंड करता है, ग्राफिक के लिहाज से होगी तो ग्राफिक के लिहाज से ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। और मैंने यहाँ से क्लिक किया और मैंने कहा मैं मैक्सिमम 5 पेजेस दूंगा, इसमें 8 दूंगा और इसमें 14 पेजेस दूंगा। इसमें 3 दिन का, 10 दिन का और 30 दिन का टाइम है। हम थोड़ा सा टाइम कम कर लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गया है, 14 दिन का टाइम कर देते हैं। इसमें कस्टमाइजेशन होगी, इसमें डिजाइनिंग भी होगी, ये भी होगा, ये भी होगा। प्लगइन्स जो से हैं वो कितने यूज़ करेंगे, मैं कहता हूँ 3 यूज़ करेंगे इसमें। इसमें हम 4 यूज़ कर लेते हैं और इसमें हम 6 यूज़ कर लेते हैं। ई कॉमर्स फंक्शन लगाऊंगा, इसमें भी लगाऊंगा, दरमियान वाले पैकेजेस में नहीं लगा रहा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी होंगी, 5। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 6। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 8 कर देते हैं। तो ये आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए जो इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। रिव्यू, रिव्यू टू 6 एंड अप टू 2 हम इसको 8 रख देते हैं। और प्राइस, प्राइस जो सी है वो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये मुझे किसी भी तरह से, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे $5, $10, $15 तक लेके जाएगा। तो मिनिमम प्राइस जो सी है वो $5 है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि $5 से कम की गिग ऐड नहीं होगी। तो मिनिमम जो हमारी प्राइस है वो $5 की होगी। और $5 जो सा है वो ही, उससे कम हम गिग ऐड नहीं करवा सकते। यानी कि $5 अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कितना बनता है। और अगर आपको महीने का या दिन का या हफ्ते का एक क्लाइंट आता है तो आपकी कितनी अर्निंग है। दूसरी कैटेगरी में 8 पेजेस हैं और इसमें मैंने कर दिया $15 और इसमें मैंने कर दिया $25। तो उसके बाद आगे फर्दर चलते हैं। डिलीवरी, आई विल डिलीवर इज ओनली 1 डे, 2 डे। कि अगर आप जल्दी डिलीवर करवाना चाह रहा है कोई, तो बेसिक्स वाली तो जल्दी डिलीवर, बहुत जल्दी डिलीवर करवाना चाह रहा है, 2 दिन में करवाना चाह रहा है, तो वो मैं बना के दूंगा कितने डॉलर में, $10 में। इसको करवाना चाह रहा है कोई 4 दिन में, तो इसमें मैं बना के दूंगा 15, 45 $45 में। और इसको बना के कोई देना चाह रहा है, मुझे कह रहा है कि जी 6 दिन में बना दो इसको,
तो इसके मैं तकरीबन $60 चार्ज करूँगा। एडिशनल पेजेस अगर आप कोई करवाना चाह रहे हैं तो उसका मैं $10 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन हो कोई करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 2 डेज का टाइम है, इसका भी 2 डेज का टाइम है और मैं ये भी $10 ही चार्ज करूँगा। उसके बाद ई कॉमर्स के लिहाज से जो करना चाह रहे हैं तो उसका मैं $20 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा और उसमें तकरीबन 4 दिन का टाइम होगा और उसमें मैं $20 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा और इसमें तकरीबन कोई 8 दिन का टाइम होगा। तो उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा यहाँ और सेव एंड कंटिन्यू किए करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा डिस्क्रिप्शन एंड। तो वो ये कहता है यहाँ पे आपने अपने गिग से रेलिवेंट जो भी डिस्क्राइब योर गिग, अपने गिग के बारे में जो भी डिस्क्राइब करना है वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। अपने गिग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखेंगे कि मेरी गिग किस बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस लिहाज से। अगर मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो कह रहा सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं दोबारा इसी जगह पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ इसने क्या डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये लिखा हुआ आ रहा है अबाउट दिस गिग। तो मैंने यही सारा कंटेंट उठा लिया और गिग के बारे में इसने सब कुछ जो डिटेल लिखी हुई है मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करके मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। सो आपने जो गिग बनाई है उस गिग से रेलिवेंट आपने इंफॉर्मेशन उठा लेनी है। उठा लेने का मतलब ये है कि आपने उसमें तब्दीलियां कर लेनी है। इंटरनेट से लें ज़रूर, लेकिन उसमें अपने फर्दर जो सा है रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग कर लें ताकि आप जो सा है वो आसानी हो जाए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे मैंने क्लिक किया। वो कह रहा है सेविंग योर गिग और ये आपकी गिग जो सा है वो सेव हो रही है। तो रिक्वायरमेंट्स, ऐड न्यू रिक्वायरमेंट जो सा है उस पर क्लिक किया। ऐड अ क्वेश्चन, तो अगर आप कोई क्वेश्चन ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप वो भी ऐड करवा सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस, अगर मल्टीपल चॉइसेस ऑप्शन ऑप्शन के लिहाज से कोई क्वेश्चन ऐड करवाना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड लेस तो ऐड ऑप्शन। आगे आया था हमारा गैलरी का पोर्शन। गैलरी के पोर्शन में ओबीसी बात है, हमने ये जो पिक्चर्स लगी हुई हैं जो मैं आपको दिखा रहा था ये पिक्चर्स हैं। आपने गैलरी के पोर्शन में ये पिक्चर्स लगानी है कि आप कि ताकि किसी ने अगर आपकी साइट चेक करनी है तो वो आपकी पिक्चर देख के आप तक आए। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पिक्चर का मकसद क्या होता है और पिक्चर क्यों ऐड की जाती है। तो आपने यहाँ से अपनी गैलरी के पोर्शन में आना है, ब्राउज़र पे क्लिक करना है और जो भी तस्वीरें लगाना चाह रहे हैं वो आपने लगानी है। अभी हमारे पास यही अवेलेबल है तो हम यही लगा देते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं लगानी। कोई वीडियो लगाना चाह रहे हैं वीडियो लगा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन लगाना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि आप बनाते हैं गिग आई एंड क्रिएट अ गुड सीवी, प्रोफेशनल सीवी। सो उसके लिए आपको अपनी जो सी है वो डॉक्यूमेंटेशन की सीवी के लिए तौर पे कोई चीज़ लगानी पड़ेगी जो कि आपको फर्दर बेनिफिट दे सकती है। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पीडीएफ में करके लगा दें। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। कंप्लीट करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि अगला स्टेप सिर्फ पब्लिश का है कि ये गैलरी के ऑप्शन जो होंगे ये फिल करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा अभी सेव, क्योंकि हमने कुछ पिक्चर इस तरह की लगाई हैं जो कि बाद में हमें मसला कर सकती हैं। तो ये है। आप अपनी गिग को किस तरीके के साथ प्रमोट कर सकते हैं।
अगर तो हम इंतजार करते रहेंगे कि ये ऑर्डर आएगा तो गिग प्रमोट होगी फिर लेवल तक जाएगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इतने टाइम में जौन सा है वो हमारा जौन सा माइंड होगा वो किसी और तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ट्रिकी सी चीज बताने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बड़ा आपको फायदा भी देगी। तो एक ट्रिक है छोटा सा जो कि फाइवर पे काम करते हुए आपको एक अच्छी प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग दे सकता है। तो वो एक ट्रिक ये है कि आपके भी रिलेटिव्स होंगे, जानने वाले होंगे जो कि ऑर्डर देना चाहते हैं या नहीं भी देना चाहते, तो हम चंद थोड़े से पैसों की, यानी कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, चंद थोड़े से पैसों की इन्वेस्टमेंट करके इस फाइवर के थ्रू अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे? अब मैं जब गिग क्रिएट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है उसका एक लिंक जनरेट होगा, मैं उस लिंक को कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं अपने किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को, किसी जानने वाले को, किसी कजन को सेंड कर दूंगा, और उससे मैं कहूंगा कि जी भाई आप एक काम करें, आप अपने अकाउंट के थ्रू मुझे ऑर्डर दे दें। अब वो कहेगा जी मैं आपको ऑर्डर दूं, तो आप उसे कहेंगे जी आपने ऑर्डर देना है, उसमें जो भी चार्जेस होंगे वो मैं पे करूंगा, आप सिर्फ ऑर्डर दे दें। वो आपको आपकी गिग से रेलिवेंट कोई ऑर्डर प्लेस करवा देता है। अब जैसे ही वो आपको ऑर्डर प्लेस करवा देगा तो आप उसको उसका ऑर्डर जो है रिसीव करेंगे। अब जैसे ही आप उसका ऑर्डर रिसीव करेंगे वो क्या करेगा, वो $5 जो से हैं वो आपके अकाउंट में ऑब्वियसली बात है जमा करवा देगा, उसे करवाना पड़ेगा। अब $5 जमा करवाने के बाद जब वो $5 आपके अकाउंट तक आएंगे तो वो $4 रह जाएंगे। यानी कि आपका $1 का जो नुकसान तो ये नहीं है, $1 फाइबर में रख लिया, आपके डॉलर पूरे के पूरे हैं और आपका एक ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह एक और बड़ा अच्छा सा ट्रिक है जो कि इसको यूज करके हम एक प्रॉपर काम कर सकते हैं। वो क्या है? सबको पता होगा वीपीएन सर्वर क्या होता है, जो कि वो साइट्स के पाकिस्तान में बैन है, हम उन साइट्स को ओपन करना चाहते हैं तो हम वीपीएन यूज करते हैं। वो डिफरेंट वीपीएन के नाम है, तो वो हम यूज करते हैं मोबाइल से रेलिवेंट, सिस्टम से रेलिवेंट, जिसके तहत जो पाकिस्तान में साइट्स बैन होती हैं वो यूज करते हैं। असल में वीपीएन होता क्या, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। वीपीएन ये होता है कि मेरे पास जो साइट पाकिस्तान में बैन है, मैं उस साइट को इंटरनेशनल लेवल पे या किसी और पाकिस्तान में रहते हुए देखना चाहता हूँ, तो वीपीएन क्या करेगा, वो मेरे उस आईपी को शो करवाएगा कि मैं किसी बाहर के मुल्क में बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, जहां पे उसके लीगल राइट मौजूद है, तो वो हमारे पास चल जाती है। तो असल में वो क्या होता है, हम अपना कंट्री सर्वर चेंज कर लेते हैं वीपीएन के थ्रू, वीपीएन हमारा कंट्री सर्वर चेंज कर देता है और ये शो करवाता है कि मैं किसी और कंट्री से हूँ। अब जो ट्रिक है वो ये है, और आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने वीपीएन सर्वर के थ्रू किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से इन होना है। जब आप इंटरनेशनल कंट्री से इन होंगे और उसी गिग पे जाएंगे जो आपने अपने दोस्त को सेंड की है, या आपके दोस्त उस गिग पे जाएगा, वो वहां पे क्लिक करके एक प्रॉपर तरीके के साथ आपको एक जो सा है क्लाइंट के तौर पे आपको ऑर्डर प्लेस करवा देगा। अब फाइवर को नहीं पता कि पाकिस्तान में बैठा है कहाँ बैठा है, फाइवर ने उसके आईपी से जरिए पता करवाया कि उसे पता लगा कि ये बंदा तो इंग्लैंड में बैठ के इस बंदे को ऑर्डर दे रहा है। अब होगा क्या, वो ऑर्डर देगा $5 का, $1 फिर फाइवर रख लेगा, $4 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जब $4 आपके अकाउंट में आएंगे तो $1 का एक किस्म का आपको नुकसान हुआ। मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि चंद थोड़े से पैसों की इन्वेस्टमेंट से, चंद थोड़े से पैसों की इन्वेस्टमेंट से हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो वो थोड़े से पैसे क्या हैं, वो थोड़े से पैसे यही हैं। अब मैं आपको अगर यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊं, तो हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मिसाल के तौर पे $1 156 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये तकरीबन ₹780 बनते हैं। तो अब 780 में अगर मैं 780 को माइनस कर दूं 156 से, तो ये मेरे पास तकरीबन जो सा है वो इतने बनते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो सा है वो इतने जो से हैं वो मैंने उसको देने हैं, यानी कि जो हमें सेंड कर रहा है जो भी है, तो क्या नाम है जिस भी कंट्री से कर रहा है, मैंने इतने उसको देने हैं। और बाकी जो मेरा $1, यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरा सिर्फ 156, या उस दिन का जो भी डॉलर का रेट होगा उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट कर लें तो मेरा सिर्फ इतना जो सा है वो लॉस हुआ है।
तो मेरा सिर्फ इतना सा मतलब कि अगर मैं इसी तरीके के साथ इसको मोटिवेट करता करता 10 लोगों से भी ये सारी चीजें ले लूं तो 156 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये मेरा तकरीबन 1560 रुपए लगेंगे। और जो सा है मेरे पास 10 मुख्तलिफ कंट्रीज के ऑर्डर्स आ जाएंगे। और मुख्तलिफ कंट्रीज ऑर्डर आने का मतलब ये है कि मेरी गिग उस लेवल तक चली जाएगी। तो ये कुछ इतनी बड़ी अमाउंट तो है नहीं, ठीक है। ये तकरीबन 1500 2000 की अमाउंट है और वीपीएन लगा के हम ये क्यों करवाएंगे कि हमने पता नहीं किसी कंट्री से ऑर्डर लिया। इस तरीके के साथ हमें ऑर्डर भी मिल जाएंगे और उसके अलावा हमारी गिग भी प्रमोट हो जाएगी।